नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानेंगे। जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जानने से पहले हमें राष्ट्र के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र एक प्रकार का समुदाय होता है जो इसके सदस्यों को उनके विचारों, उनकी भावनाओं तथा उनकी आकांक्षाओं के माध्यम से एक ही सूत्र में बांधे रखता है। विभिन्न राष्ट्रों की अपनी अपनी संस्कृति होती है जिनके माध्यम से उन्हें पहचाना जाता है। चलिए, राष्ट्र की परिभाषा के अनेक मायने हो सकते हैं। चलिए राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, निष्ठा तथा समर्पण की भावना होती है। आइए जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानते हैं। जर्मनी का एकीकरण 4 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। जर्मनी में सन 1815 से लेकर 1850 तक ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। प्रथम चरण में जानते हैं क्या हुआ। अठारहवीं सदी में जब जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जर्मनी के अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जैसे लक्जमबर्ग, होल्स्टीन, प्रसा आदि, जिसके कारण जर्मनी के विकास की गति मंद थी। जब 18वीं सदी में जर्मन निवासियों को अपनी राष्ट्रीय चेतना का आभास हुआ तो उन्होंने अनेक कदम उठाने के प्रयत्न किए। तो वहाँ के लोगों ने एकीकरण की मांग कर दी। इसके चलते सन 1815 में जर्मनी के लोगों ने विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक जर्मन महासंघ बनाने का प्रयास किया, परंतु ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था, जिसके कारण यह जर्मन महासंघ बनाने में असफल रहे। इसके बाद हम द्वितीय चरण में आते हैं। द्वितीय चरण में क्या हुआ ये जानते हैं। द्वितीय चरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिस्मार्क की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बिस्मार्क प्रसा का शासक था। बिस्मार्क जानता था कि जर्मनी का एकीकरण लोकतंत्र के सहारे
संभव नहीं है। इसलिए उसने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए अपनी रक्त और लौह की नीति का अनुपालन किया। रक्त और लौह की नीति अपने नाम से ही स्पष्ट है कि रक्त और लौह का सिर्फ इतना ही आशय है, लड़ाई झगड़ा। रक्त और लौह की नीति का आशय लड़ाई झगड़े से है। इसके बाद तृतीय चरण में तीसरे चरण में प्रसा का सन 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रसा की विजय हुई, जिससे जो अनेक राज्य थे जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में थे, जैसे हनोवर, होल्स्टीन, लग्जमबर्ग आदि ऑस्ट्रिया से हटकर प्रसा में शामिल हो गए। इस युद्ध के पश्चात ऑस्ट्रिया का प्रभाव हमेशा के लिए प्रसा के ऊपर से समाप्त हो गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य और भी सरल हो गया। चलिए चतुर्थ चरण में जानते हैं क्या हुआ। चतुर्थ चरण में प्रसा का अंतिम युद्ध सन 1870 ईस्वी को फ्रांस से हुआ। इस युद्ध में फ्रांस हार गया, जिससे फ्रांस के पास जो प्रसा के अनेक महत्वपूर्ण राज्य थे, जैसे लारेन, आल्सेस, इन्हें प्रसा ने अपने में मिला लिया, स्वयं में मिला लिया। इससे प्रभावित होकर अनेक छोटे छोटे राज्य जैसे बावेरिया, वर्टमब, दक्षिणी हैस इत्यादि इस प्रसा में सम्मिलित हो गए। उसके बाद सन 1871 ईस्वी में संपूर्ण मतलब संयुक्त जर्मनी का शासक विलियम प्रथम को बना दिया गया। इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। इस जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने अदा की थी। बिस्मार्क की लौह और रक्त की नीति सर्वाधिक सफल रही, जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हो चुका। धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।